दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और हम हिंदी मीडियम वालों में हमेशा एक दर्द रह जाता है इंग्लिश ना सीखने का, और हम थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख भी लेते ना तो फिर न्यूज़पेपर इंग्लिश का नहीं पढ़ पाते। मैं कोशिश करूँगा कि हर खबर को कवर करूँ और मैं वही कर रहा हूँ आपके साथ। जो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ब्रेजन अटैक, देखिए ये बात हो रही है सैफ अली खान पे जो हमला हुआ ना, वो कहते हैं कि इट वॉज अ ब्रेजन अटैक। ब्रेजन अटैक क्या होता है? ब्रेजन अटैक क्या होता है दोस्तों? देखिए जो ब्रेज वर्ड ना, इसका जो रूट होता है ना, ब्रास होती है एक्चुअली, यहां से बनता है ब्रास। ब्रास क्या हम जानते हैं, एक मिश्र धातु होती है। ब्रास क्या होती है? एक मिश्र धातु होती है। एक मिनट रुकना, जरा कैमरा से कर लूं। ब्रास होती है एक मिश्र धातु, ठीक है। ब्रास एक मिश्र धातु होती है और वो बनती है आपकी कॉपर प्लस जिंक से, अगर मैं सही हूं तो कॉपर और जिंक से। ये भी नहीं कि यहां पर लाइव व्हाइट ही लगाना पड़ेगा। तो कैसे बनती है? कॉपर और जिंक से बनती है। व्हाइट लगेगा नहीं क्योंकि व्हाइट पे व्हाइट बैकग्राउंड चलेगा नहीं, ठीक है। तो कैसे बनती है? ये कॉपर और जिंक से बनती है। ये सही चल रहा है? हाँ ये ठीक है। तो ये कैसे बनती है? कॉपर प्लस जिंक से बनती है ब्रेजन। और ब्रेजन का एक मतलब होता है निर्लज्जता, जिसमें शर्म नाम की चीज नहीं है। ब्रेजन फेस, आपको पता है इतनी कठोर धातु होती है ना कि ब्रेजन, ये ब्रास कि कॉपर जो होता है ना उससे भी कठोर बन जाती है। जब इसमें जिंक मिला देते हैं तो उससे भी ज्यादा कठोर हो जाती है। अब कोई चीज कठोर होगी ना, जैसे ब्रेजन फेस होगा, इसका मतलब होगा कठोर फेस, जिसमें कोई इमोशन ही नहीं होंगे, एकदम पत्थर जैसा फेस, कोई इमोशन नहीं है उसमें कि अपन किसी को कुछ मार रहे हैं या उसका खून बह रहा है तो भी अपना ऐसा है। तो ब्रेजन अटैक मतलब धृष्टता पूर्वक, जिसमें कोई इमोशंस नहीं थे, ऐसा अटैक किया। क्योंकि बताया जा रहा है ना, सैफ अली खान के जो गया था ना, उसको ये पता नहीं था कि सैफ अली खान का घर है। वो बांग्लादेश बता रहे, बांग्लादेशी है, तो उसको पता ही नहीं था कि सैफ का घर है। बाद में पता चला कि सैफ का घर है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ब्रेजन अटैक। ऐसा अटैक जिसमें क्रूर अटैक था, जिसमें कोई इमोशन नहीं थे, मतलब ऐसा कि धृष्टता की, उसने साहस दिखाया क्या करने का, ऐसी चीज उसे नहीं करना चाहिए था। आप समझ गए होंगे। एक ब्रेजन लाई भी होता है। अब ब्रेजन लाई सुना होगा आपने? ब्रेजन लाई एक ऐसा झूठ जिसमें शर्म ही नहीं है, और चेहरा कैसा हो जाता है? एकदम कठोर, जिसमें कोई इमोशन ही नहीं होते, ठीक है। तो एक ब्रेजन अटैक था, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। अगला चलते हैं। एंटर इंडिया इल्लीगली, इसको प्लूरल कर लीजिएगा। एंटर इंडिया इल्लीगली, जो एंटर इन होता है प्रवेश करना। अब ध्यान रखना, एंटर के साथ एक प्रॉब्लम आती है, एंटर इन लगा देते लोग, जबकि गलत होता है, ध्यान रखना। एंटर इन नहीं आता, एंटर के साथ कुछ नहीं आता, एंटर के साथ सीधा ऑब्जेक्ट आता है। तो ही एंटर्ड इंडिया इल्लीगली, अवैध रूप से वो इंडिया में घुसा था। इल्लीगली, अवैध रूप से घुसा था। आजकल आपने देखा ये मुद्दा चल रहा है रोहिंग्या वगैरह का, जो चल रहा है वो यही है। चलिए फिर आगे चलते हैं, क्या हुआ फिर। अच्छा, रिमांड में भेजा गया है। देखो यहां पर क्या लिखा है, अगर आप पढ़ पा रहे हो उसको देखो। ही वॉज रिमांडेड टू अ 5-day पुलिस कस्टडी। ही वॉज रिमांडेड टू अ 5-day पुलिस कस्टडी। अगर यहां पर होता ना जुडिशियल कस्टडी होता तो यह होता न्यायिक हिरासत, मतलब जेल भेज देते उसको। कहां भेज देते उसको? जेल भेज दिया जाता। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है जेल, न्यायिक हिरासत। पुलिस कस्टडी का मतलब रिमांड। तो पुलिस ने मांगी थी रिमांड और पुलिस को रिमांड मिल गई। ही वॉज रिमांडेड, नाम पता नहीं उसका क्या है। ही वॉज रिमांडेड टू अ 5-day पुलिस कस्टडी, ठीक है। अगला क्या हुआ था कि ये गायब हो गया था, तो पुलिस ने कंडक्ट मल्टीपल, नहीं इसकी बात नहीं हो रही, ये जो था ना, इसको ना बताया जा रहा है कि बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड ही मिला था। हाउस कीपिंग में काम करता था, जो सफाई वगैरह नहीं करते, उसमें बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी ले चुका है ये। तो ये इसने क्या किया था ना कि उस बिल्डिंग में उसने देखा था कि यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, रिच रेजिडेंट रहते हैं, तो वहां पर वो गया था, उसने उसकी रैकी की थी। रैकी जानते हैं? मैं भी बता दूं रैकी क्या होती है। तो कंडक्ट मल्टीपल रिकॉनेसेंस याद करना इसको। रिकॉनेसेंस बनता है रिकॉग्नाइज, यानी होता है पहचानना। रिकॉग्नाइज होता है ना, रिकॉग्नाइज। ये जो कॉग होता है ना, कॉग का मतलब ही होता है नॉलेज। कहते हैं ना, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। आप किसी को बोलते हो, कोई दरवाजे पे आया और आपने बोला कि कौन, बोले पहचाना आपने? बोले नहीं मैंने नहीं पहचान पाया। तो आप क्या बोलोगे? सॉरी यार, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू,
ये एक वर्ब होती है ना पहचानना। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू, याद नहीं हो रहा तो एक काम करो, सुबह 5 बजे उठ के कोई इंडियन आइडल की प्रैक्टिस करने बैठ गया, अब वो रह कर आया गधे की तरह। आपके पड़ोस में कोई आदमी रह कर आया गधे की तरह, और आप लोग आए 4-5 लोग, उसमें मारा पीटी करी, बोले अब रखेगा, उसने कहा नहीं। आपने पूछा रखोगे, बोले नहीं जी अब मैंने आपको पहचान लिया, अब नहीं रखूंगा मैं। तो रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, वहीं से बनता है रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस का मतलब होता है जानकारी लेना कि कोई कैसा है, कोई चीज कहां है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अब कैसा इसका यूज होता है ये आप देखो, यहां पर भी लिखा हुआ है, देखो देखो ये देखो जरा यहां पर, हाँ देखना बड़ा कर रहा हूं इसको। वी डू रिकॉग्नेंस, वी डू रिकॉनेसेंस, सॉरी रिकॉग्नेसेंस, वी डू रिकॉनेसेंस, वी डू रिकॉनेसेंस, वी डू रिकॉनेसेंस ऑन अ न्यू एम्प्लॉय बिफोर वी हायर हिम। हायर इन होता है नौकरी पर रखना, हायर इन क्या होता है नौकरी पर रखना। हिम और अ रिजॉर्ट बिफोर यू टेक अ वेकेशन। देखो आपके घर पे कोई काम करने वाली बाई आ रही है, बाई को क्या बोलते हो आप लोग? अगर आप बाई को मेड बोलते हो तो देखिए ये बोला नहीं जाता है आजकल, मतलब सही होता है पर आप अपनी एक सभ्य भाषा में इसका यूज मत किया करो, ठीक है? तो आप क्या किया करो उसकी जगह? डोमेस्टिक हेल्प, हेल्पर भी नहीं, डोमेस्टिक हेल्प। कि आज मेरी डोमेस्टिक हेल्प नहीं आई, आज मेरा डोमेस्टिक हेल्प नहीं आया, ठीक है? ऐसा यूज किया करो। तो रिकॉनेसेंस करते हैं, कोई अपन एम्प्लॉय रखते हैं और रिकॉनेसेंस करते हैं कैसा है कैसा नहीं है, या कहीं घूमने जाते हैं तो अपन कहते हैं होटल कैसा है, रिकॉनेसेंस करते हैं कि है कि नहीं। तो यही होता है रिकॉनेसेंस। उसने पहले रिकॉनेसेंस किया कि कौन सी चीज कहाँ है, कोई चीज कैसी है, कहाँ कितने लोग रहते हैं, कहाँ कितना, ऐसा कुछ किया उसने, उससे बोलते हैं रिकॉनेसेंस। को रैकी भी बोलते हैं, आगे बताता हूं। अगर आपने रिकॉनेसेंस नहीं सुना होगा तो आपने रैकी तो जरूरी सुना होगा, रैकी करी थी। ये आपने देखा होगा कि मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था पहले, वहां पे उन्होंने रैकी की थी। रैकी करना मतलब जानकारी इकट्ठी करना, उसे स्काउटिंग भी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? स्काउट करना, उसे बोलते हैं स्काउटिंग करना। मोनू सेंट हिज अंकल, देखो यहां पर मोनू सेंट हिज अंकल ऑन अ रैकी। मोनू ने अपने अंकल को भेजा कि जाओ देख आओ, जांच पड़ताल कर आओ कैसा है कोई चीज। तो रैकी करना बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? रैकी करना। क्या बोलते हैं? रैकी। या स्काउटिंग करना, जानकारी पता कर लगाना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि कोई चीज कैसी है, कहां है। ये चोर वगैरह बहुत करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? हाँ अब देखो क्या था ना कि वो जो आपने देखा होगा कि यहां देखो ये अच्छा है, ये बढ़िया मिल गया मुझे। देखो आप, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये मिल गया यहां पे। इधर आ जाओ, ठीक है? अब देखो, अगर आप देखोगे ना तो वो व्यक्ति यहां से ऐसे उतर रहा था और उसने ना ऊपर देखा कि ऊपर से देखा भी था कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है? आपने देखो उतरते उसकी सीसीटीवी फुटेज आई थी, वो देख रहा था, है ना, यहाँ से। और यहाँ पे जूता पहना हुआ था, देखो। और जब यहाँ से आ रहा था ना, तब वो नंगे पैर था, तब वो नंगे पैर था और बड़े स्लोली आ रहा था, धीरे धीरे आ रहा था। पर जब वो उतर रहा था बहुत जल्दबाजी था। तो पहनने को क्या बोलते हैं? वेयर। क्या बोलते हैं उसे? वेयर। वियर नहीं बोलते हैं आप लोग, कई बार वियर बोल देते हो, वेयर, ठीक है? पहनने को बोल देते हैं वेयर, ठीक है? वेयर यानी पहनना। सीढ़ियों को क्या बोलते हैं अपन लोग? स्टेयर्स। सीढ़ियों को क्या बोलते हैं? स्टेयर्स। अब वो यहां पर ना उतर रहा था यहां से, तो क्या कर रहा था? वो स्करी कर रहा था, स्करी। अच्छा, गमछा अमछा पहना था, दुपट्टा पहना हुआ था, जूते पहना हुआ था और पीछे बैग लदा था, इसके पीछे बैग लदा हुआ था। याद रहेगा, पीछे बैग लगा हुआ था। अब देखो जरा सर, मैं क्या पढ़ाना चाहूंगा, देखो जरा। देखो, he was wearing गमछा, स्टोल, दुपट्टा बोल लो। ही वॉज वेयरिंग शूज, जूता पहना हुआ था, ही वॉज वेयरिंग शूज। और ही वॉज कैरिंग अ बैग। ये देखो यहां पर बैग को क्या कर रहा था? वो कैरी कर रहा था। ही वॉज कैरिंग अ बैग
एंड ही स्करीड डाउन, स्करी यानी होता है छोटे छोटे कदमों से तेज तेज भागना ताकि आवाज ना आए, छोटे छोटे कदमों से तेजी से भागना। तो देखो यहां पर ऐसे भाग रहा था ना, देखो यहां से भाग रहा था धीरे 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 धीरे, कैसे, ही स्करीड डाउन, हरी से बनता ना, हरी, हरी सुना आपने, हरी, जल्दबाजी में हरी, पर छोटे 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 कदमों से चलना ताकि आवाज ना हो, तो स्करी डाउन। तो छोटे कदमों से तेज चलने को स्करी बोलते हैं। वेयर का मतलब होता है पहने होना होता है, वो क्या क्या पहना था, गमछा पहना था, जूते पहना था। और कैरी का मतलब होता है लादना, कैरी बैग होता है ना, कैरी बैग लेके जाते हैं अपन हाथ में, कैरी बैग थैली, तो ही वॉज कैरिंग। तो ये 3 वर्ब आपको आगे समझ में। अच्छा, अगला, जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो ही कन्फेस्ड टू कमिटिंग द क्राइम। ध्यान रखना यहां पर जो टू है ना, ये प्रपोजिशन है, इंफिनिटिव नहीं है, इसीलिए इसके साथ आईएनजी आई है यहां पर। तो ही कन्फेस्ड टू कमिटिंग द क्राइम, उसने कन्फेस इन होता है खुद का कन्फेस करना। आप चर्च वगैरह जाते हो, वहां पे कन्फेशन बॉक्स होता है कि मैंने ये गुनाह किया है, तो हम लोग अपना दिल हल्का कर लेते हैं। तो कन्फेस टू कमिटिंग द क्राइम, उसने कन्फेस कर लिया कि मैंने ही क्राइम किया है। कमिट क्राइम का मतलब होता है क्राइम करना। अगला, अच्छा, पुलिस जो थी उसको खोज में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही थी। इसमें बी साइलेंट रहता है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही थी। क्या चला रही थी? कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही थी। जैसे देखा नक्सली वगैरह को ढूंढते तो कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाते हैं कि कौन कहां छुपा है उसको निकालना, तो कॉम्बिंग ऑपरेशन कहते हैं उसे। तो पुलिस वाज ऑपरेटिंग अ कॉम्बिंग ऑपरेशन, है ना, कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही थी और वो मिल भी गया। मतलब ही वॉज स्लीपिंग इन द मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स जानते क्या होता है? यहाँ जो समुद्र का पानी होता है ना, वहां पे थोड़ा दलदल और झाड़ियां टाइप की हो जाती हैं। समुद्र के पानी के आसपास छोटी छोटी झाड़ियां हो जाती हैं और थोड़ा डैम्प गीला होता है। वहीं पे आराम से आराम कर रहा था। हुआ क्या ना, ये आपने पता हुआ, ये जो आदमी था इसने क्या किया ना कि ये गया, उसने पहले 50 रुपए का वो खरीदा, ईयरफोन खरीदा। फिर इसने पता है क्या किया, इसने अंडा खाया है। अंडे की दुकान पे इसने मोबाइल से पेमेंट किया, यूपीआई से, और पुलिस ने देख लिया कि यूपीआई से पेमेंट किया। तो वो अंडे वाले के पास पहुंचा, पुलिस पहुंची और वहां से इसका नंबर निकाला, नंबर देखा कि नंबर ऑन कब हुआ है, और इसने जैसे ही नंबर ऑन किया तो पकड़ में आ गया कि हाँ, इसके कुछ और दोस्तों को भी पकड़ा है। दोस्तों ने बताया कि वहां मिलेगा आपको, अड्डा वो है इसका। देखो क्या क्या, मतलब अगर सीसीटीवी ना हो तो फिर क्या बात हो। तो ही वॉज स्लीपिंग इन द मैनग्रोव्स। मैनग्रोव समझ गए, छोटी छोटी झाड़ियां जो कि सॉल्ट वाटर में मिलती हैं, समुद्र के आसपास पाई जाती हैं। ठीक है, आ जाओ अगला। तो जब इसको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने भेजा गया तो कोर्ट को लगा जितने जो सबूत थे, एलिगेशन थे, जो एलिगेशन थे वो वेल फाउंडेड थे। क्या थे इसके एलिगेशन? वेल फाउंडेड। वेल फाउंडेड मतलब होता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो देखो यहां पर इसमें लिखा भी, मैंने सेंटेंस बनाया कि एलिगेशंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड आर वेल फाउंडेड। एलिगेशन मतलब आरोप, आरोप, एलिगेशन नहीं होता है आरोप। जो आरोप थे ना किसके खिलाफ? अक्यूज्ड। देखो जब तक सजा नहीं होती ना तब तक वो आरोपी कहलाता है, जब तक सजा नहीं होती तब तक वो आरोपी ही कहलाता है, जब तक सजा नहीं होती वो आरोपी कहलाता है। तो एलिगेशन अगेंस्ट द एक्यूज्ड आर वेल फाउंडेड। वेल फाउंडेड का मतलब होता है फैक्ट था, उसमें कोई कोरम ऐसी बातें नहीं थी, गप्पोबाजी नहीं थी। तो जो थी वो बात सही थी, इसीलिए पुलिस ने कोर्ट ने उसको रिमांड दे दी 5 दिन की, नहीं तो नहीं देती कोर्ट। अगली बार उसे पता चला, मतलब पुलिस को भी पता चला कि वो बांग्लादेश का निवासी है। तो जब भी अपन निवासी की बात करते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं, जैसे आप बोलोगे ना कि आई हेल फ्रॉम इंडिया, आई हेल फ्रॉम इंडिया। आप किसी को बोलो ना कहां से हो, तुम बोले आई हेल फ्रॉम इंडिया, आई हेल फ्रॉम इंडिया ऐसे, बट ही हेल्स फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? न्यूज़पेपर समझने में हेल्प हो रही है नहीं हो रही है? कमेंट जरूर करिए, अच्छा या बुरा जरूर करिए कमेंट।